बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। इलेक्शन का ज़माना है, बल्कि दौर है अब तो इलेक्शन का चल पड़ा और हर तरह के सर्वेज आ रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद अपने सर्वे कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और कुछ फिर कौम भी सर्वे कर रही है। मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो सर्वे कर रहे हैं। कुछ जर्नलिज्म के सर्वे आ रहे हैं। इसी तरह कुछ कंपनीज भी हैं वो सर्वे कर रही हैं। अच्छा, कंपनी से मेरी मुराद वो वाली कंपनी नहीं है जो उर्फ़ आम में पाकिस्तान में बोली जाती है। कंपनी से मेरी मुराद एक्चुअल कंपनीज़ हैं जो सर्वे करती हैं कंपनीज़, यानी सर्वे करने वाली जो कंपनीज़ होती हैं, मेरी मुराद वही है। तो इसी तरह का एक सर्वे आया है। उस सर्वे से पहले मैं एक चीज़ ये डिस्कस करता चलूँ कि ये जो सर्वे जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप यकीन करें कि जो 2024 का इलेक्शन है, इस इलेक्शन में ये जो सर्वे है ना, ये जितनी भी एंटी पीडीएम पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो ये सर्वे उनके लिए इलेक्शन कैंपेन बनने जा रहा है। और यही सर्वे जो है ये पीडीएम की सारी जमातों के लिए ये गले की रस्सी बनने जा रहा है। गले की हड्डी कहा जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ये एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का सर्वे है। बेसिकली ये दो क्वार्टर का आपस में कंपैरिजन है। उसमें कुछ फिर ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि जो बियॉन्ड द क्वार्टर है। मैं मतलब वो कहते हैं कि हम ये क्वार्टर से भी हम आगे निकल गए हैं। तीन क्वार्टर मीन तीन तीन महीनों का आपस में कंपैरिजन होता है, पिछले 3 महीने और करंट 3 महीने जो होते हैं। फिर कुछ उसमें ऐसे हैं, वो कहते हैं कि इसमें ऐसी चीज़ें भी हैं जो जब से हमने सर्विस स्टार्ट की उससे भी ऊपर निकल गई हैं, इतनी नेगेटिविटी फैली है। तो ये पिछले अगर आप टाइम चेक करें 6 मंथ जो है, ये तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट रही है। और अगर इसमें आप निगरान हुकूमत भी शामिल करें तो निगरान हुकूमत भी बेसिकली तसलसल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पीडीएम की गवर्नमेंट का, क्योंकि ये वही लोग आपके नवाजे हुए, आपके चुने हुए, आपके पसंदीदा लोग या निगरान गवर्नमेंट भी चला रहे हैं ना। ये कोई उस तरह कोई आईनी तो खैर अब मैं नहीं कहता, क्योंकि आपने उस तरह की बेस बना ली थी कि उसे आईनी ही कहा जाए, लेकिन यह है कि उसमें तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी पार्टी की कोई सवाबदीद उसमें शामिल नहीं थी। एनीवे, ये सारी गवर्नमेंट आपकी है। और आप जो कहते हैं कि आप चूँकि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं, तो अब देखिएगा चार चांद लग जाएंगे। अब हर तरफ मलाई की, मक्खन की, शहद की, दूध की नहरें बहना शुरू हो जानी है। और अब ऐसा होना है कि पाकिस्तान में ऐसे एक वो जादू का चिराग लेके आए हैं, अलादीन का चिराग होता है खसूरी, वो लेके आए हैं और उन्होंने ऐसे घुमाना है और सारे का सारा पाकिस्तान जो है वो फ़ौरन यूरोप सारा इधर नौकरियां करने के लिए आ जाना है। इमरान खान पर आपने बड़ी तनकीदें की हैं कि सर्वे दर हकीकत इसने आपकी लंगोटी उतार के रख दी है, ये ऐसा सर्वे है। इससे ये भी साबित, पहली बात तो ये है कि खैर इस तरह की बातें नहीं करनी नहीं चाहिए जो पिछले 40-50 साल से गवर्नमेंट में है किसी न किसी तरह। वो जब इस तरह की बातें करेंगे तो पढ़ा लिखा बंदा तो वो खुद भी यही कहता है कि ये क्या मजाक है, हमें पता नहीं क्या समझ रखा है इन्होंने, कि हम इतने बेवकूफ़ हैं कि 80 के ज़माने से आप हैं और अब आके आप कोई नया चांद चढ़ा लेंगे। कोई नया बंदा थोड़ा ही आ रहा है। तो खैर, जब जो ये बुड़के मारते हैं मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि अब नवाज शरीफ आ गया तो अब ये कर देंगे, तो पिछले 16 महीने जो आपने ही गवर्नमेंट की है सारी जमातों ने मिलके, ये उसका सर्वे पहले आपसे ये डिस्कस कर लेते हैं। इस पर हम बारी बारी बात भी करते चले जाएंगे, वीडियो लंबी न हो जाए, इसलिए मैंने कहा कि अब टू द पॉइंट हम अपने पॉइंट पे आते हैं। ये बेसिकली एक आईपी सॉस कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है जिसने सर्वे किया। ये नॉन पॉलिटिकल पार्टी है, नॉन पॉलिटिकल कंपनी है और ये रियल बेसिस पे अपना सर्वे करती है। 2019 से उन्होंने सर्वे स्टार्ट किया और इस वक्त जो रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये बेसिकली कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिपोर्ट है इनकी। ये 2019 से इन्होंने स्टार्ट की थी और अब ये इस वक्त सिचुएशन देखते हैं कि मौजूदा जो है इन्होंने इस पर क्या इसके फैक्ट्स एंड फिगर हैं। तो उसके की पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि 98% बिलीव, यानी पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं कि 98% बिलीव कंट्री is headed in wrong direction for now ever highest negative sentiment since we started consumer confidence survey in Pakistan। कि वो कहते हैं कि 2019 से चूंकि हमने ये सर्वे स्टार्ट किया है तो 98% पाकिस्तानी जो है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रहा, बल्कि गलत डायरेक्शन में जा रहा है। ये पिछले 6 महीनों के अंदर ये सेंटीमेंट्स हैं पाकिस्तानियों के कि जो आपकी गवर्नमेंट रही है, मुस्लिम लीग नून पीडीएम की गवर्नमेंट रही है, जिन्होंने आके अब चार चांद लगाने हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि उनके ज़माने में लोग 98% लोगों का ये कहना था कि पाकिस्तान जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा। आप जो सर्वे करते हैं कि इतने परसेंट लोग नवाज शरीफ को पसंद करते हैं तो इतने परसेंट नून लीग को पसंद करते हैं, इस सर्वे के बाद तो वो फिर अब शेर अफजल मरवत वाला जुमला मुझे याद आता है, याद आ गया कि वो तो फिर बढ़ ना गया। तो खैर एनीवे, अगली बात सुने, इससे भी बड़ी मज़ेदार है। वो कहते हैं कि फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी प्राइस बीइंग द मोस्ट वरिंग इशू फॉर पाकिस्तान, यानी कि लास्ट क्वार्टर के साथ अगर हम कंपैरिजन करें पिछले 3 महीनों के साथ, तो वो कहते हैं कि सबसे बड़ा इशू जो परेशानी रही है पाकिस्तानी कौम के लिए वो बिजली के बिलों की कीमतों में इजाफे की रही है। तो ये आपकी गवर्नमेंट में हुआ इजाफा, ये इमरान खान की गवर्नमेंट में नहीं हुआ था। ये सबसे बड़ी परेशानी जो कौम को अता फरमाई है वो आपकी गवर्नमेंट ने दी है। जो आपका वो अलादीन का चिराग लेके आया बैठा है ना नया लीडर, जिसने आके सारा कुछ बदलना है, उसे बताएं कि हमने पहले ये चांद चढ़ाया हुआ है और आप भी खैर चांद ही चढ़ाते थे। खैर अगली बात सुने, वो कहते हैं कि शॉर्ट इंक्रीज इन परसेप्शन
ऑफ इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस एज द मोस्ट वरिंग इशू। फिर वो कहता है कि कंसर्न रिगार्डिंग द अनएम्प्लॉयमेंट सिग्निफिकेंटली आई। वो कहते हैं कि सिर्फ बिजली की कीमतों में इजाफे का मसला ही नहीं रहा है, बल्कि साथ बेरोजगारी में भी इजाफा हुआ है। अब आप ये सोचें कि ये वो लोग हैं जो इमरान खान पर तनकीद करते थे कि 1 अरब 10 लाख नौकरियां, 1 करोड़ नौकरियां, और ये आप करेंगे। तो भाई आप जब आए थे आपको तो काफ़ी टाइम मिल गया था ना, उस टाइम के अंदर अंदर आप कम अज़ कम किसी को बेरोजगार तो ना होने देते ना। आपके ज़माने में तो नौकरियां स्टेबल रहना तो बड़ी दूर की बात है, लोग बेरोजगार हुए हैं। अच्छा, नौकरियों की बात नहीं हो रही है, ये ओवरऑल बिजनेस की बात हो रही है, कारोबार की बात हो रही है, ओवरऑल पूरी की पूरी कंडीशंस की बात हो रही है कि लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं। उनके अगर कारोबार थे, उनकी जॉब्स थी, जो भी था, उसकी भी आगे डिटेल है, वैसे वो भी मैं आपसे करूंगा, लेकिन ओवरऑल लोग जो आपके ज़माने में ज़्यादा बेरोजगार हुए हैं। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तानी calling country's current state of economy as weak has increased highest 76% since we started। कि जब से हमने सर्वे स्टार्ट किया है, कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा जो करंट इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतनी कमज़ोर हुई है कि इतनी, जितना जब से हमने सर्वे स्टार्ट किया इतनी पहले कभी भी नहीं थी। वो कहते हैं कि ये टोटल जो रेशियो है वो 76% है, यानी ये पाकिस्तान के बेसिकली सेंटीमेंट्स वो शेयर कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जब से हमने सर्वे स्टार्ट की है, ये इसमें क्वार्टर से भी वो आगे निकल गया कि 3 महीनों की तो बात ही छोड़ें, जब से हमने सर्वे स्टार्ट किया है वो 76%, ये इतनी कभी भी इकोनॉमिक कंडीशन जो थी, करंट स्टेट जो थी, वो कभी भी इतनी बदतरीन नहीं हुई। ये कौन कह रहे हैं? 76% पाकिस्तानियों ने ये कहा है। फिर वो कहते हैं कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर 8% पाकिस्तानी व्यू देयर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन टू बी वीक। यानी कि पिछले क्वार्टर के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो 8% लोगों में इजाफा हुआ है जो ये कह रहे हैं कि हमारे जो फाइनेंशियल सूरत हाल है वो मजीद कमज़ोर हुई है। यानी 8% लोग जो हैं उनके ये व्यूज़ हैं, ये 8% नहीं है बल्कि ये पहले इसका जो भी सर्वे था उसमें मजीद 8% इजाफा हुआ है ऐसे लोगों में तो जो ये कहते हैं कि हमारे फाइनेंशियल सूरत हाल जो है वो ख़राब है, ठीक नहीं है। अब उसमें आगे उन्होंने डिटेल भी फिर बताई है। वो कहते हैं कि 6 in 10 पाकिस्तानी, यानी कि 10 में से 6 पाकिस्तानी डोंट एक्सपेक्ट इकोनॉमी एंड देयर पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन गेटिंग बेटर इन द नेक्स्ट 6 मंथ। कि 10 में से 6 पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि उनके अपने जो पर्सनल इकोनॉमिक सिचुएशन है या उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अगले 6 मंथ तक तो बेहतर होने की कोई सूरत हाल नहीं है। 10 में से 6 पाकिस्तानियों की ये सूरत हाल है। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तानी कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग द जॉब सिक्योरिटी रिमेन्स एक्सट्रीमली लो विद 9 in 10 लेस कॉन्फिडेंस अबाउट इट। यानी कि ये इतना कम चला गया है कि 10 में से 9 लोग जो हैं वो उनके लिए जॉब सिक्योरिटी नहीं रही है। अच्छा, फिर वो कहता है कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज एज 64% पाकिस्तानी क्लेम टू पर्सनली नो समवन हु लॉस्ट देयर जॉब एज रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस। वो कहते हैं कि 64% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम पर्सनली ऐसे लोगों को जानते हैं कि जिन्होंने मौजूदा इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से अपनी नौकरियां खोई हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा दें कि अगर 64% लोग हैं वो ऐसे लोगों को जानते हैं कि जिन्होंने अपनी जॉब्स मौजूदा इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से जिनकी जॉब चली गई हैं, जो अपनी नौकरियों से महरूम हो गए हैं, तो वो जिन्होंने नौकरियां खोई हैं वो कितने लोग होंगे। अब ये यहाँ पे वो बात आ जाती है कि इमरान खान कहता था 1 करोड़ नौकरी देंगे तो कहाँ की भी नौकरी। आप बताएं कि आपके टाइम पे अगर ये एक बंदे को भी जानता हो तो 64% तो लोग भाई ये बन जाते हैं जिन्होंने आपके ज़माने में अपनी जॉब से हाथ धोए हैं और अपनी जॉब से महरूम हुए हैं। तो आगे फिर वो कहते हैं कि 96% पाकिस्तानी लेस कॉन्फिडेंस अबाउट देयर एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन फ्यूचर, एवर हाईएस्ट नेगेटिव सेंटीमेंट्स सिंस वी स्टार्टेड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे इन पाकिस्तान के 96% पाकिस्तानी ऐसा। अच्छा, ये बहुत मतलब एक परेशान कुन बात है कि 96% पाकिस्तानी जो है वो ये कहते हैं कि इन फ्यूचर हम किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करने के लिए पुरेतमाद नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि जिस मुल्क में 96% लोग ये कहते हो कि हम आने वाले टाइम पे इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, अपना पाकिस्तानी, अब बाहर से इन्वेस्टमेंट तो खाक लाएंगे, बाहर से कौन आके करेगा। जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जब 96% आपका अपनी कौम जो है वो कह रही है कि हमने आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है, वजह इकोनॉमिक कंडीशन ही है ना, जो हालात आपने कर दी हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। और जो लोग अंदर बैठे हुए जब वही इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो नौकरियां कहाँ से आएंगी, रोजगार कहाँ से चलेगा, मुईशत कहाँ से चलेगी। 96% लोग तो आपके अपने ये कह रहे हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है, हम किसी किस्म के इन्वेस्टमेंट के लिए हम कॉन्फिडेंट ही नहीं है। ये एक्चुअली इसने आपको तस्वीर दिखा दी है। ये जो पॉइंट है ना, ये जो चीज़ें हैं ये आपकी तबाही के सबब बनने इंशाल्लाह जा रही हैं और आपका जो असली चेहरा है उसको बेनकाब करेंगे, क्योंकि आपने अपना पूरे का पूरा टाइम जो है ना अपने केस सॉल्व करने में गुजारा है, आपको मुल्क में तो इंटरेस्ट थी नहीं। आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी रिपोर्टेड ability to make major purchase has reached its lowest level since we start doing the consumer confidence survey
इन अगस्त 2019। अच्छा, ये परचेजिंग पावर के हवाले से उन्होंने बात किया है। पाकिस्तानी जो है वो मेजर जब परचेजिंग की बात आती है तो इसमें फिर ये बिलखुसूस आजकल जो जवाल प्रॉपर्टी के कारोबार पे आए हुए हैं, जो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन लोगों से आप जाकर पूछें, आपको पता चल जाएगा, बल्कि आंखें खुल जाएंगी कि सूरत हाल कहाँ पे जा रही है। जिसमें अब एक तो बैरिया टाउन का भी एक स्कैंडल आने वाला है बहुत जल्द, वो भी इंशाल्लाह आपको नज़र आ जाएगा। ओवरऑल भी आप चले जाएँ प्रॉपर्टीज़ के काम में, तो वो कहता है कि परचेजिंग पावर ही नहीं है आवाम में, परचेज करने कोई कर ही नहीं सकता, वो परचेज करेगा कहाँ से। तो ये आपको पता है कि एक प्रॉपर्टी, मैंने एक एग्जांपल दिया है, वैसे मेजर परचेजिंग में सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं आती, और भी बड़ी चीज़ें आती हैं। तो एक प्रॉपर्टी वाली अगर हम चीज़ को पकड़ें तो प्रॉपर्टी जो है जिसमें लैंड प्रॉपर्टी बेसिकली होती है, उसमें अगर आप चले जाएं तो आपकी 40 के करीब इंडस्ट्री जिसके साथ एफिलिएटेड होती हैं, जो आपकी पूरी की पूरी मीशत का भट्ठा बिठा रही हैं। और वजह क्या है? वो यही है कि जब 96% लोग इन्वेस्टमेंट करने नहीं चाहते, क्योंकि वो पूरे तमाद ही नहीं है, और लोगों की परचेजिंग पावर आपने उनकी कमर तोड़ के रख दिया है। इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग की वजह से जॉब्स लोगों की चली गई, और एक बदएतमादी इतनी ज़्यादा फैला दी आपने कि उसके बाद ये सूरत हाल होगी, तो फिर मीशत कहाँ से ठीक होनी है? मीशत ने तबाह और बर्बाद ही होना है ना, बेड़े गर्क होना है। यहाँ से ये सर्विस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बाहर के लोग भी देख रहे होंगे और यहाँ से आपके पास आएगी। एनीवे, आगे चलते हैं। सिमिलरली पाकिस्तानी रिपोर्टेड कॉन्फिडेंट टू मेकिंग हाउस होल्ड परचेज, ये अब उससे भी थोड़ा सा नीचे आ जाए। हाउस होल्ड परचेज में भी वो कह रहे हैं कि परचेज हैज़ रीच इट्स एवर लोएस्ट सिंस वी स्टार्टेड कंज्यूमर सर्वे। वो कहते हैं कि 2019 में जब से हमने सर्विस स्टार्ट किया ना, हाउस होल्ड परचेजिंग में भी पाकिस्तानियों की इतनी कमज़ोर पोजीशन पहले कभी नहीं थी जितनी अब हो चुकी है। ये आपने एक एक पॉइंट को देखें ना, सारे के सारे आईना आपको दिखाते जा रहे हैं कि आपने जो काम किए। इस पर खैर एंड पे बात करते हुए एक आखिरी पॉइंट है, वो आपसे मैं शेयर करूँगी। बेसिकली कंक्लूजन आखिरी पॉइंट जो है वो कहते हैं, कंपेयर्ड विद द लास्ट क्वार्टर पाकिस्तान कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स डिक्रीज बाई 2.9 पॉइंट्स, विच इज़ वंस अगेन द लोएस्ट अमोंग द सिमिलर इमर्जिंग मार्केट्स। वो कहते हैं कि जब से हमने ये मार्केट में हमने काम करना शुरू किया है, ये पाकिस्तान का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है वो 2.9 पॉइंट्स नीचे आया है जब से हमने स्टार्ट किया। ये सबसे ज़्यादा कम है, यानी इतना नीचे आज तक कभी नहीं आया। ये सारे का सारा अगर सर्वे आप देखें तो मैं इस पर सिर्फ, मैं ये तो बंद कर दूं, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये वो सिचुएशन है जो आपकी गवर्नमेंट यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इसकी जितनी भी हमायती जमातें थी और इनके सारे सपोर्टर और इनको लाने वाले, ये सब की गवर्नमेंट थी। उनकी गवर्नमेंट में सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है, मुल्क मीशत का ये हाल हो गया, कौम का ये हाल हो गया, लोगों की परचेजिंग पावर का ये हाल हो गया, लोगों ने अपनी जॉब्स खोई हैं, लोगों की बदएतमादी बढ़ी है, और लोग आपके साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। ये सारी तबाही, ये सारी बर्बादी फैलाने वाले आप लोग हैं। और आप लोग किस मुंह से आप हमें कहते हैं कि आप नवाज शरीफ आ गया तो हम ये कर देंगे, फलां आ गया तो ये कर देंगे? अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म हो, थोड़ी सी भी हया हो, तो क्या आप कौम में जाकर आप ये कहने जोगे हैं? सही, इतनी आपकी औकात है कि आप ये जाकर कहें कि हमें इस बुनियाद पर वोट दें कि हम पाकिस्तान की सूरत हाल को बदल देंगे? हम जिस जिस हुकूमत ने, जिन पार्टियों ने, सारों ने मिलकर, आपकी मतलब 14 पार्टियों के पास इतनी काबिलियत के लोग नहीं थे जो कम से कम रिटेन रख सकते हैं पाकिस्तान की मीशत को। जिस आप और कुछ नहीं करते, स्टैग्नेट कर देते यार, ना चलने देते, जहाँ पे कि उधर ही खड़ी कर देते मीशत को। आपने तो इतना ऐसी कोई बैक फायर किया हर चीज़ को कि पीछे सारा कुछ तबाह करके आप बैठे हैं, और अब आप कहते हैं कि हमें वोट दिया जाए, हम आएंगे तो हम मुल्क की बेहतरी ले आएंगे, हम मुल्क को चार चांद लगा देंगे, हम सोना और ताज और महल और पत्नी क्या कुछ बना देंगे। तो खुदारा इस कौम को बेवकूफ़ ना बनाएं, इस कौम के जज्बात को समझें, और बराए मेहरबानी जो लोग एबिलिटी रखते हैं, जिनमें काबिलियत है, वो लोग, उन लोगों को आने दें। ये सर्वे की मैंने बात की थी, ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए उन्हें करना भी चाहिए, और उनके लिए इलेक्शन कैंपेन बनेगा जिनमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है, पाकिस्तान अवामी तहरीक है, लब्बैक है, और बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो पीडीएम का हिस्सा नहीं थी। तो ये उनकी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनेगा। अल्लाह करे इस मुल्क के लिए सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।